तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट वीक हमारा जो दिल्ली वाला घर है, जिसमें जो सबसे ऊपर का टॉप फ्लोर है जहाँ पे हम लोग रहा करते थे लास्ट ईयर तक, वहाँ पे आग लग गई थी। और इस इतनी सारी प्यारी मेमोरीज थी जो कि सब उसके साथ जल के राख हो गई, उस घर के साथ। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि बार बार हम उस एपिसोड के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, बट द फैक्ट इज कि ये जो एपिसोड हुआ है हमारे साथ, ये अभी तक अनबिलीवेबल लग रहा है और शायद कभी भुला नहीं पाएंगे इसको। बट ये समझना भी ज़रूरी है कि आग क्यों लगी और इस एक्सपीरियंस से हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो शुरू करते हैं पहले कुछ मेमोरीज़ के साथ, और उसके बाद मेरे मॉम डैड बताएंगे एग्जैक्टली किस तरह से आग लगी थी। और मुझे लगा कि ये वीडियो भी इस चैनल पे शेयर करना ज़रूरी है, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने सीखी हैं इस एपिसोड के बाद, और वो सबसे शेयर करना आई थिंक विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी। बहू, उस समय रसोड़े में कौन था? ओ तेरी! अरे मेरी चप्पल पहनी है इसने। ये क्या है? मैं तेरी चप्पल पहन के नीचे आ रहा था, मैंने कहा क्योंकि तू नंगे पैर ऊपर नहीं आएगी। ऐसे तो एक वॉक तो करके दिखा। मैं दिखाती हूँ, रुको। हम यस यस किचू। अच्छा, मम्मी लगाती है तो उतार देते हो। मम्मी की वैक्सीन बुक कर रहा हूँ अभी मैं फर्स्ट। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? हाय रब्बा। कीचू अलेक्सा को क्या हो गया? हाय रब्बा। नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ एक साथ आ रही हैं, और उसमें एक चीज़ है कि कीचू का मुंडन भी शायद अगले हफ्ते होने वाला है। कीचू रिदा ना इतनी देर से वेट कर रही है कि कीचू उठ गया, क्या स्टेटस है, उठ गया कीचू। अच्छा, कीचू उठ जाएगा तो मुझे बता देना, ठीक है। वो अंदर नहीं आ रही, क्योंकि वो अंदर आएगी तो उसको पता है कि वो उठा देगी उसको। बुआ कहाँ है? अरे यार कितने क्यूट होते हैं बच्चे। नमस्ते जी, ये कैसे? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। ठीक है ना सरप्राइज? हाँ, बहुत बढ़िया। हैप्पी बर्थडे दादा दादी को भी। दादी को नमस्ते किया। नमस्ते। फोटोशूट चल रहा है कीचू का। अगर वो कौन है पीछे? Who's that? Oh, who's that? Very good. Clapping, 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 clapping. Yeah, he's found what he wanted. Oh my god. Very good. Clapping, 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 clapping.
पिछले 10 मिनट से मैं क्या सोच रही हूँ, काश मैं थोड़ा पहले फोन कर दिया होता। मैंने उनको बोला भी नहीं था कि आना साथ में। मैच करता है सुर। हाय लब्बा। वो रिदा बोल रहा है, वो पीछे बोल रही है। रिदा बोलो। Okay, so this is officially goodbye to the house. बहुत यादें हैं इस घर से। सबसे ज़्यादा ताजुब की बात पता क्या है? आप हैरान हो जाओगे सोच के कि 5 सितंबर अब पिछले साल 2021 में हमारा उस घर में लास्ट डे था। उसके बाद हम लोग 6 तारीख को यूके में आ गए थे और इस साल 5 सितंबर को उस घर में आग लग गई। तो क्या एक कोइंसिडेंस है या फिर इट हैज़ अ डीपर मीनिंग? आई डोंट नो। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और इट्स स्ट्रेंज बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, जो मेरे मॉम डैड हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अर्जुन कह रहा था कि मैं आ जाता हूँ अकेला, फिर हमने उसको मना किया कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर तुम जा नहीं सकते, अभी क्या करोगे आके। 3 तारीख तक हमारे ऊपर का सारा काम ख़त्म हो चुका था। मतलब दिव्या अर्जुन ने आना है तो हमने हर चीज़ एकदम अच्छे से समेट दिया था। बड़े खुश थे हम कि चलो हमारा काम भी ख़त्म हो गया और बच्चे आने वाले हैं। तो सुबह ही ये कह रहे थे अब मैं फ्री हो गया हूँ और बस थोड़ा सा कबाड़ रह गया, उसको बेच देते हैं। आज जाके ना कबाड़ी को बुलाता हूँ, छत की सफाई करवा देते हैं। बच्चे को भी छत पे जाते हैं, कीचू जाता है तो एटलीस्ट साफ सुथरा। थोड़ा बहुत जो वेस्ट सामान पड़ा है उसको निकाल देते हैं। तो ये मतलब 10 बजे वो आ गया था कबाड़ी वाला, तो ये ऊपर गए हैं। जो हमारे छत पे कुछ कमरे हैं जहाँ हमने अभी भी कुछ ऐसा सामान है जो बॉम्बे से लाए रखा हुआ है, उस छत को कमरों को खोलने के लिए जो चाबी है वो हमारी 3rd फ्लोर पे रहती है। तो 2-3 दिन पहले इस कबाड़ी को हमारे पास कोई बहुत पुराने ऑस्कर का टीवी पड़ा हुआ था, तो हमने इसको दिया था कि तुम जाके यूज़ कर लो, हमारा काफ़ी काम करता है। और भी कबाड़ लेने के अलावा जो बाकी कुछ हेल्प चाहिए होते हैं वो भी आके कर देता है, जब बोला आ जाता है। बहुत अच्छा लड़का है। वो कह रहे थे सर रिमोट दे दो, रिमोट दे दो। तो मैंने कहा हाँ तेरे रिमोट के लिए मैं रुक जा, चाबी लेता हूँ। अदरवाइज़ जो कबाड़ का बूट देना था वो तो छत पे ही पड़ा था, हम सीधा भी जा सकते थे। और छत को हम लॉक नहीं करते क्योंकि नीचे वाले डोर को हम लॉक करते हैं। तो आई थॉट कि चलो पहले इसकी चाबी ले लेते हैं, इसको रिमोट पकड़ा दें इसको। बट जैसे ही वो दरवाज़ा हमने खोला 3rd फ्लोर का, अंदर एकदम धुएं का भभक होता है ना, जैसे वाइट, ऐसे लगा जैसे अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मुझे समझ में तो आया कुछ कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है और जिस चक्कर में इतनी धुआं और आग कहीं लगी हुई है जो समझ में नहीं आ रही, फैल गया है। मैंने 2-3 बार कोशिश की अंदर जाने की कि मैं जाके खिड़कियाँ खोल दूँ, और मुझे लगा कि शायद जो अंदर पहला वाला रूम है जिसमें खिड़कियाँ लगी हुई शीशे वाली जो थोड़ी हैं, शायद वो दरवाज़ा बंद है। लेकिन कई बार मैंने हाथ ऐसे लगा के देखा क्योंकि उस समय नज़र तो नहीं आ रहा था। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कुछ नज़र नहीं आता तो आप आँख बंद कर लेते हो। तो मैंने यूँ हाथ डाला तो मैंने कहा ये तो खुला हुआ है, लेकिन अंदर हीट इतनी थी कि जाना पॉसिबल नहीं था और रिस्की भी था। अच्छा हुआ कि हम नीचे आ गए, क्योंकि अगर शायद मैं अंदर चला जाता है थोड़ा हिम्मत करके कि मैं खोल दूँ, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो एल्युमिनियम की जो खिड़कियाँ हैं वो इतनी गर्म होती कि मेरा हाथ जल जाता और मैं ना खोल पाता, और साथ में मैं इनहेल भी करता हूँ, मैं क्वाइट पॉसिबल फेंट हो जाता वहाँ पे, और इन लोगों को पता भी नहीं लगता। ये तो अच्छा है कि मेरे साथ वो लड़का था तो वो बताता फिर नीचे आ गए अगर ऐसा होता तो। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम लोगों ने समझदारी की, नीचे आ गए। और नीचे के जो एमसीबी बोर्ड है उसमें से जो उसका मेन स्विच होता है वो हमने ऑफ कर दिया, ये सोच कर कि शायद कुछ फ़र्क पड़े। लेकिन उस समय दिमाग नहीं काम करता आदमी का जब इस तरह कोई हादसा होता है। हम चाहते तो और नीचे आके जो मेन स्विच है जहाँ से डीसू का BSCS का करंट जाता है उसको भी ऑफ कर सकते थे, लेकिन अलर्ट रहना चाहिए आदमी को कि पहले आप उसको ऑफ करो ताकि जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो बंद हो जाए, कट जाए। फिर उससे क्या है कि कम से कम जो आग है खाली बस वही रहे। अब हुआ क्या कि आग तो फैलती गई, साथ साथ नीचे से करंट भी जाता गया। जैसे आप हवन कुंडी के अंदर कोई अग्नि डालते हैं ना, घी भी डालते हैं और साथ में वो जो कपूर डालते हैं बढ़ाने के लिए, तो वैसा कुछ होता था। पर चलो उस समय होनी थी। उसके बाद फिर जब सब बंद करके आई वॉज लिटिल कंफर्टेबल कि चलो मैंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। मेरे को तो तसल्ली हो गई थी कि बंद कर दिया तो करंट जाना बंद हो गया होगा, पर शायद नीचे से जो मेन स्विच है जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है उसके अंदर से हमें बंद करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है हम बंद करते कनेक्शन कट भी जाता, तब भी शायद आग तो लग ही चुकी थी क्योंकि इतना धुआं
तभी हो सकता है जब बहुत पहले से आग लग चुकी हो। फिर आदित्य गया ऊपर, उसने भी, क्योंकि वो दरवाज़ा मैंने खोल दिया था, अब तक तो सारा का सारा धुआं अंदर था, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो मैंने 3rd फ्लोर का दरवाज़ा खोला, करना हमें ये चाहिए था कि पहले हम छत का दरवाज़ा खोलते, पर वी नेवर न्यू कि खोलेंगे तो अंदर इतनी ज़्यादा आग है, इतनी ज़्यादा साइड फैल चुकी है। क्योंकि मैं खोल चुका था दरवाज़ा, अब खोल दिया था तो बंद करने वाली पोजीशन नहीं थी, क्योंकि आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। कोई भी खड़ा होता और वो इनहेल करता तो शायद वो फेंट होकर गिर जाता। उसके बाद फिर आदित्य फिर गया ऊपर देखने के लिए कि पापा मैं देखता हूँ क्या हुआ है, मैं छत का दरवाज़ा खोल के आता हूँ। मगर इस ऊपर गया और ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि जो फ्यूम्स इतने ज़्यादा थे और उनका एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऊपर की तरफ जाते, नीचे नहीं आते। तो जैसे ही हमने वो दरवाज़ा खोला तो वो सारे सीढ़ी की तरफ ऊपर चले गए और सारा का सारा सीढ़ी में भी अंधेरा धुंध हो गई थी। तो आदित्य ट्राइड कि मैं ऊपर जाके छत खोलाऊं ताकि सारा ये बाहर निकल जाए, लेकिन वो खोल नहीं पाया दरवाज़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें फ्यूम्स थे कि वो भी शायद फेंट होकर गिर सकता था। फिर वो भी भाग के नीचे आया, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे किचन के बैक साइड पे सिलेंडर पड़ा हुआ है, क्योंकि वो फटता है तो बहुत दूर दूर तक उसके जो लोहे के पार्ट्स हैं वो जाते हैं और काफ़ी नुकसान करते हैं। तो वही हम प्रे कर रहे थे, कीपिंग अवर फिंगर्स क्रॉस्ड की जल्दी जल्दी फायर ब्रिगेड आ जाए। फिर हमने इमीडिएटली एक्शन लेकर फायर ब्रिगेड को बुलाया। पड़ोस वालों के पास हम गए कि आपने देखा है कुछ, तो पड़ोस वालों ने बोला हमारे यहाँ से जाओ, पर उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उस तरफ से ऊपर जाने के बाद हमारा दरवाज़ा वहाँ से खुलता नहीं है। देन ही सेड कि सर मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ शुबा हो रहा था कि इनके यहाँ से धुआं क्यों निकल रहा है। मैंने वाइफ से बात की थी, बट आई थॉट कि शायद आपके यहाँ हवन हो रहा हो। तो शायद उनको ऐसा समझ में नहीं आया कि हवन की स्मेल तो बिल्कुल सुगंधी की अलग से होती है, खिड़की बंद करके कोई हवन थोड़ी और करता खिड़की बंद करके कोई हवन भी नहीं करता। तो चलो ऐसा ही होता है, जब चीज़ होनी होती है तो किसी का भी दिमाग उस समय काम नहीं करता। हम लोगों ने फिर थोड़ी समझदारी करते हुए सारे आस पड़ोस वालों को, बिल्डिंग वालों को बोला कि आप सब जल्दी से जल्दी नीचे आ जाओ। और सभी को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली खासकर जब आपके कहीं आग लगा है या आग लगने का शुबा है, आपको डाउट है कि अंदर आग फैल रही है और खासकर वहाँ पे सिलेंडर पड़ा हुआ है, तो आपको चाहिए कि बिल्डिंग के आसपास के सभी लोगों को आप खाली करवा दो, क्योंकि बिल्डिंग भी टूटती है, उसके टुकड़े जो फटते हैं वो बहुत दूर दूर तक जाके किसी को नुकसान भी कर सकते हैं। और SHO साहब आए हैं नए, मिस्टर दीपक, वो भी थे साथ में, और काफ़ी सारी उनकी टीम भी आई। और करते करते लकीली उस दिन संडे था, फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए। एक थोड़ा सा और जो हमसे चूक हो गई, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमको इस तरह का पहले लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमने जो फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करके बोला कि जल्दी जल्दी गाड़ी भेजो, क्योंकि यहाँ आग शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई है। तो शॉर्ट सर्किट की बजाय आपको ये बोलना चाहिए कि घर में आग लग गई है, क्योंकि उसको वो ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। शॉर्ट सर्किट में ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कोई इलेक्ट्रिशियन आके ठीक कर दे, तो वो चीज़ें डिले हो सकती हैं, हो सकता है उसी कारण वो और भी फैल गया। हालांकि ऐसा नहीं है, तो वो टाइम पे गए थे, क्योंकि संडे का दिन था। 15-20 मिनट में गाड़ी आ गई थी और फटाफट वो पूरी तरह तैयार हो गई, जैसे आपने देखा होगा ब्लॉक के अंदर, वेल इक्विप्ड। और आके उन्होंने पानी से प्रेशर मार के ऊपर करना शुरू किया, क्योंकि फ्यूम्स बाहर निकालने ज़रूरी हैं। तो उनका ये मकसद होता है कि किस तरीके से जितने ये फ्यूम्स हैं ये सब बाहर निकल जाए, ताकि किसी को नुकसान न करे। फिर उन्होंने अपने वो जो नोज़ल होती है पाइप की, उसी से शायद मार के मुझे लगता है शीशे सारे तोड़े कि जितना उसको एग्जिट मिलेगा। उन्होंने फिर बोला कि आप छत का दरवाज़ा कहाँ वो खोलिए ताकि ये फ्यूम्स सारे ऊपर निकल जाएँ। तो तब तक आदित्य उनके साथ गया। ये वैसी है बंद, और कहीं से वेंटिलेशन कोई नहीं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जब कहीं आग लगती है, फ्यूम्स आते हैं, तो नीचे झुक जाते हैं, क्योंकि इस गैस की प्रॉपर्टी है कि ऊपर की तरफ जाती है। तो शायद इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे लगता है सबको इस तरह की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ऑल ऑफ ए सडन किसी घर में आग लग जाए तो आपको उससे कैसे बचना। तो ये लोग नीचे बैठे, तो उनको देख के हमने सीखा कि ये नीचे की तरफ झुके हुए हैं, बैठ के जा रहे हैं, और हवा जो फ्यूम्स हैं वो इनके ऊपर निकल रहे हैं, इनको नाक पे असर नहीं कर रहे। और धीरे धीरे घुस के इन्होंने ऊपर का दरवाज़ा भी आदित्य ने खोल दिया, और फिर जाके उन्होंने और देखा कहाँ विंडोज़ हैं। एक और विंडोज़ भी है हमारी सीढ़ियों में, जहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है, वहाँ से भी काफ़ी धुआं निकला। और करते फिर उन्होंने धीरे धीरे आग पे कंट्रोल पाया। लेकिन डर उनके मन में भी यही था, बार बार पूछ रहे थे कि कितने सिलेंडर हैं और कहाँ पड़े हैं। कमरे के बाद रसोई किधर है? बिल्कुल एंड में। तो वो बैक साइड पे किस तरीके पहुंच के, फिर उनकी मुझे लगता है एक पाइप शायद थोड़ी छोटी पड़ गई थी, क्योंकि हमारे इस बिल्डिंग की जो लेंथ है प्लॉट की वो करीबन 60 फुट है, और पहले रूम से आग लगनी शुरू हुई थी। मेरे ख्याल पहले की जगह दूसरे से, क्योंकि जहाँ हमारा एक्चुअली बोर्ड है एग्जैक्टली उसके साथ वो भूसे वाला आजकल जो आते हैं, बेड पड़ा था, गद्दे पड़े थे, उस पर पार्टीशन था, कर्टन्स थे, अलमारी थी, उसमें बहुत सारे कपड़े थे, बच्चों के लिए टीवी था, एक सैमसंग का पूरा। तो शायद वो क्योंकि MCB बोर्ड बिल्कुल उसके साथ होने के कारण, पलंग के मुझे लगता है बिल्कुल साथ में था, वो धीरे धीरे करते उसने आग पकड़ ली होगी। और क्योंकि हम लोग टाइमली इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए तो फैल गई वो। फैलते उसने सारा जला दिया। और बाद में वो पहले कमरे में आया जहाँ मैंने जाके देखा था कि ये फ्यूम्स आ रहे हैं, तो अंदर तो सारा जल ही चुका था। इसका मतलब जब मैंने दरवाज़ा खोला था तब तक बेड
अलमीरा और अपना Partition पार्टीशन, का सारा। पर्दे, जो भी उसके अंदर सामान था वो सब शायद जल चुका होगा, ऐसा हम मानते हैं। और उसके बाद फिर वो बैक साइड पे भी फैलनी शुरू हुई। लेकिन जो सबसे फॉर्चुनेट पार्ट वो ये है कि जो हमने अंदर एक स्टूडियो बना रखा है जहाँ अर्जुना काम करते थे, वो और आदित्य को भी देखा होगा आपने कई बार काम करते, और ये जो हमने कुछ चेंजेस जिसमें किया, अभी जहाँ मेरे सॉन्ग भी शूट किया था, हाँ, उसमें सॉन्ग शूट किया था, रिकॉर्ड और किया था। वो अर्जुन- माइक तो खैर पूरा जल गया। हाँ, माइक भी उसमें जल गया, काफ़ी चीज़ें नुकसान हुई। अब देखेंगे धीरे धीरे बहुत सारा इस्तेमाल सामान। करके क्या क्या। और जो सामान हमारा स्टोर के अंदर पड़ा है, क्योंकि उसके अंदर वूल से हमने वो कर रखी है साउंड प्रूफिंग, उसमें शायद क्योंकि कांच की बनी होती है, कांच के टुकड़े होते हैं पतले पतले, जिससे वो केक्स बनाते हैं, जिसको हम दीवारों के अंदर एक 2x2 का खाना बना के भत्ते लगा के उसको डाल देते हैं, सो दैट साउंड एक रूम से दूसरे रूम में ना जाए। वो शायद आग को लगने से, फैलने से रोकता है। वही कारण था कि जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची और वो कंट्रोल कर रहे थे, आग वो हमारी वहीं बुझ गई और अंदर नहीं गई। और लकीली हमारे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे महंगे महंगे इक्विपमेंट्स, मिक्सर्स हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, हमारे एम्पलीफायर्स पड़े हुए हैं और बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इंटैक्ट लग रहे हैं। अब आज हम शायद कोशिश करेंगे उसको धीरे धीरे निकालें और खोल के देखें। ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह हीट से बिना आग लगे हमारे एसी के सारे इंडोर के प्लास्टिक पिघल पिघल के गिर गए हैं, अंदर हो सकता है किसी का सर्किट शॉर्ट हो गया हो पिघल के, अगर इतना टेम्परेचर बढ़ गया था, ये हमें मालूम नहीं है। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। धीरे धीरे उन इंस्ट्रूमेंट्स को बाहर निकालेंगे और यूज़ करके जब सारा सिस्टमेटिक हो जाएगा, इसमें 1-1.5 महीना प्रोसेस में लग सकता है। अभी तो फिलहाल हम उनको निकाल के एक सेफ जगह पर रख देंगे पैक करके, और फिर जब सारा मलबा उलबा निकल जाएगा और उसको मलबे वाले उठा के ले जाएंगे, धीरे धीरे उसको हम रिवाइव करना शुरू करेंगे। पियानो भी पड़ा है ऊपर, पियानो उसको भी पड़ा है, देखा वो नहीं अभी सबसे, हमने। वो भी शायद क्योंकि फायर कंट्रोल हो चुकी थी, तो लास्ट वाला रूम जिसमें आदित्य डांस करते हैं अपना, वहाँ भी आग पहुंची लेकिन रुक गई वो गेट, क्योंकि हमारा जला नहीं है। आपने देखा होगा मेन डोर जो है वो नहीं जला हुआ। उसके अंदर पियानो में भी हल्का हल्का जैसे कोई काले काले धब्बे आ जाते हैं, हो सकता है वो भी ठीक ठाक चल रहा हो। और काफ़ी सारी चीज़ें बची हैं, लेकिन हीट की वजह से एसी तो सारे ही पिघल के गिर गए। प्लास्टिक के दरवाजे जो थे बाथरूम के, वो भी ऑलमोस्ट पिघल के गिर ही गए हैं। और वुडन फ्लोरिंग तो क्योंकि पानी उसका दुश्मन होता है, तो इन्होंने तो इतने मोटे मोटे पानी के वो डाले हैं। वुडन फ्लोरिंग शायद जली नहीं, क्योंकि MDF होता है, मेरे ख्याल वो आग पकड़ता नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, देखेंगे उसके बारे में पढ़ के गूगल में कि उसमें किसी ने आग नहीं पकड़ी वुडन फ्लोरिंग में। लेकिन पानी पड़ने से वो सारे अब फैल गए, उसके लॉक्स वॉक्स तो बेकार हो गए, तो वो सब हमको फेंकना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे धीरे धीरे जैसे जैसे खोलेंगे पता लगेगा कितना नुकसान है और कौन कौन सी चीज़ें हमें और नहीं लगानी है। तो आप सब लोग ध्यान रखिए, आज ये हमारे साथ हुआ है, कल ये किसी के साथ भी हो सकता है। यू ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब भी घर में किसी के आग लगे, सबसे पहला आप काम कीजिए ये मानते हुए कि वो आग किसी शॉर्ट सर्किट से हुई होगी। आपका जहाँ भी मेन स्विच है, जहाँ पे आपके मीटर लगा है और वहाँ से जो BSS का कनेक्शन आ रहा है, सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, उसको आप ट्रिप कर दें पहले, सो दैट जो उसका इंटरनल फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का वो बंद हो जाए। और जो आग लगी है हो सकता है वो बढ़ भी जाए अपने आप, क्योंकि एक बार अगर आग पकड़ ली तो लकड़ी का सामान है तो वो तो फैलती जाएगी। कर्टन्स वर्टन्स को तो और भी जल्दी पकड़ती है। और उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया, इस तरह की आग हो और किसी को बाई चांस कोई चीज़ खोलने जाना है, या किसी का कोई इंपॉर्टेंट सामान रह गया है, या कोई बंदा ऊपर रह गया जिसको आप बचाना चाहते हैं, कोई बच्चा रह गया, बड़ा रह गया, बुजुर्ग या घबरा के गिर गया, तो आप जो भी उसको सेव करने जा रहे हैं, जब तक फायर ब्रिगेड या फायर फाइटिंग टीम नहीं आती है, आप अपने मुंह पर एक गीला कपड़ा रुमाल बांध के, ताकि जो फ्यूम्स जाएं आपके नाक के अंदर, क्योंकि सुना ऐसा गया है कि इसके फ्यूम्स अगर चले जाते हैं तो आपको उस समय असर नहीं होता, बाद में वो लंग्स में काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं। तो ये सब प्रिकॉशंस मुझे लगता है आप लोगों को लेनी चाहिए। अब हमारे साथ जो हादसा हुआ है उससे हमने बड़ी सीख ली है, और हम चाहेंगे कि आप लोगों के साथ ये शेयर करें, ताकि आपके साथ भी खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो जाए तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएँ। और मैं तो नीचे थी ना, मैं तो ऊपर गई नहीं, और नीचे से सिर्फ मुझे यही डर लग रहा था कि भाई जो सिलेंडर है वहाँ तक ना आग पहुँचे, क्योंकि फिर बहुत नुकसान हो जाता। आसपास का भी बहुत नुकसान, हमारा तो चलो नुकसान होता ही होता, आसपास को भी नुकसान बहुत होता। मेरा मन ऐसे काँप रहा था कि अगर समझो कि अर्जुन दिव्य आ जाते और कीचू वहाँ सोया होता, बाई चांस कोई भी होता, आदित्य भी कभी सो गया होता, या कोई भी होता, क्योंकि हो सकता है इंसान सोचता तो है कि हम उठ के बंद कर देंगे, हमें समझ आ जाता, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक फ्यूम्स इतने बढ़ जाते हैं तो आप सोए सोए उसको इनहेल करके फेंट हो जाओगे, और हो सकता है बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इंसान की जान भी जा सकती है। क्योंकि जब तक आपको पता लगेगा, आप ढूंढने जाओगे ऊपर क्या, तो पता लगा बंदा भी जल चुका है उसमें साथ में। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, सो यू ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरा ये था कि शायद हमारी वायरिंग भी कहीं
पुरानी हुई थी, कहीं ना कहीं तो कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, और उसके ऊपर जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है वो ये कि हमारी एमसीबी ट्रिप नहीं की। हाँ, तो एक सबसे ईएल वाला बड़ी- आता है, अर्थ का लीकेज का एक प्रोटेक्टर आता है, उसको जो इस बार हम वायरिंग करवाएंगे तो जरूर लगाएंगे, बहुत सेंसिटिव होता है, हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम होती है तो एकदम ट्रिप कर जाता है, तो आग आपकी करंट जाना बंद हो जाता है, वो आपका कनेक्टिविटी मेन जो डेसू की केबल आ रही होती है उससे बंद हो जाती है, और उसके बाद फिर बिजली की वजह से तो एटलीस्ट आग नहीं लगती, आग और फैलना बंद हो जाती है। तो आप सब लोगों को भी ये ध्यान देना चाहिए। बाकी ठीक है, जो हमारी किस्मत में नुकसान लिखा था हमने उसे बड़े भगवान की मर्जी समझकर बर्दाश्त किया है और उसे एक्सेप्ट किया है कि शायद इसी में कोई भलाई होगी, हमारी शायद कोई बहुत बड़ा ग्रह आया होगा और वो छोटे से नुकसान से ही टल गया। नुकसान तो काफ़ी पैसों का होगा, जब जैसे जैसे खोलेंगे पता लगेगा, जो था सामान वो तो गया ही गया, फिर उसको अब ठीक करवाने में जो पैसे जाने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम 6 महीने से मेहनत कर रहे थे, ये सारा सामान बॉम्बे से लाए हैं, उनको एडजस्ट करने में, आदि का कमरा बनाने में, और ये हम खुश थे कि दिव्या, कीचू और अर्जुन आने वाले हैं, उसके लिए भी ऑल वर प्रिपेयर्ड, वो लोग भी प्रिपेयर्ड थे बेचारे, पर शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, और हो सकता है उन्होंने इस आग को लगाकर एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया। वी आर थैंकफुल टू गॉड। काफ़ी दिन हो चुके हैं हम इसी कोशिश में थे, सब खिड़कियाँ आगे पीछे से हमने खोल रखी हैं कि जितने भी उसके फ्यूम्स हैं वो सारे निकल जाएं, और उसके बाद फिर हम शायद 1-2 दिन में मलबा वलबा सब उठवाएंगे और फिर उसको फिकवाते हैं, और फिर धीरे धीरे देखेंगे हमारी जो कंड्यूस पाइप है जिसमें से वायरिंग गई उसकी क्या पोजीशन है। अगर तो तारें उसमें चिपक के सब वो पिघल गया है, दोबारा से उसमें वायरिंग ऊपर से करनी पड़े या नीचे से फ्लोर को तोड़ के करना पड़े, देखेंगे उस समय जो भी सूटेबल होगा। हमें इजीली जो जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि ये रिवाइव हो जाए, वही वाला रास्ता अपनाएंगे, एंड लेट्स होप कि जल्दी से जल्दी हम दोबारा उसी पोजीशन में पहुँचें और आपको फिर दोबारा दिखा पाएँ। हमारी फैमिली के सभी लोग सेफ़ हैं, आस पड़ोस वाले सभी लोग सेफ़ हैं, किसी की ना बिल्डिंग में कोई नुकसान हुआ ना जान माल का नुकसान हुआ, इसलिए हम ऊपर वाले के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। I'm glad that because of our vlogs, we can revisit and relive those beautiful memories that we have created in this house. Just like how we are starting the chapter 3 of our lives, this house is also going to start its chapter 3. तो जब सबसे पहले घर बना था तो ये एक घर की तरह था। उसके बाद जब मैं 16 साल का हुआ and I started my own business, music school, production academy, music production studio, at the age of 16 back in 2007, 6 or 7, तभी हमने रेनोवेट किया था to support my business. So that was chapter 2 for that house, and now it's chapter 3 because वो फिर से रेनोवेट होने वाला है. So let's hope that this new phase of our lives is as beautiful as the previous ones. Thank you so much for watching this video and thank you for your constant love and support. See you soon. ये एक फायर सेफ्टी अलार्म होता है जो मुझे लगता है कि हर घर में होना चाहिए। छोटा सा डिवाइस है, जैसी थोड़ी बहुत स्मोक आती है डिटेक्ट करता है, इट विल अलार्म यू दैट यू नीड टू टेक सम एक्शन। और अगर आपको लगता है कि नहीं नॉर्मल धुआं है तो इसको दबा के आप बंद कर सकते हो ऐसे।